हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो किड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जतिन एंड हिज सैंडल्स लेसन की बुक एक्सरसाइज। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन ब्रीफली आपको अच्छे से समझाया था, वर्ड टू वर्ड। और आई होप आपको अच्छे से इस चैप्टर की स्टोरी समझ में आ गई है। थोड़ी सी लेंथी चैप्टर था ये, बट आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और आप भी मेरे साथ इस बुक एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एसेंस देखेंगे, जो कि एक छोटी सी समरी होती है स्टोरी की, जिसको रीड करने से हमें स्टोरी एक बार रिवाइज हो जाती है। जतिन एंड हिज सैंडल्स इज अ स्टोरी ऑफ अ नॉटी बॉय नेम्ड जतिन। ये स्टोरी जो है एक छोटे से बॉय के बारे में जिसका नेम जतिन है, जो कि बहुत ही नॉटी यानी शरारती है। हु इज ऑलवेज केयरलेस अबाउट हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स। और जतिन जो है वो हमेशा अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स यानी अपनी चीजों के लिए बहुत ही केयरलेस है, वो कभी भी उनको संभाल के नहीं रखता। द लैंड ऑफ द कोबलर्स एंड टेलर्स वेयर जतिन लैंड्स इन हिज ड्रीम टीचेज हिम द लेसन टू टेक केयर ऑफ हिज बिलोंगिंग्स। जब आपको सबको याद होगा स्टोरी में कि जब जतिन एकदम से अपने टॉर्न सैंडल्स की वजह से उन स्टेयर्स से स्लिप होकर गिर जाता है, तो वो एकदम से गहरी नींद में यानी बेहोशी की हालत में हो जाता होगा। तो उसको ड्रीम आता है और उस ड्रीम में वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां पर बहुत सारे टेलर्स और बहुत सारे कोबलर्स होते हैं, जो उसको बताते हैं कि कैसे अपनी चीजों की केयर करनी, कैसे अपने टॉर्न क्लोथ्स को और टॉर्न सैंडल्स को संभालना है। एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा लेसन सिखाते हैं, जिसके थ्रू वो ये सीखता है कि कैसे अपनी चीजों की केयर करनी है। ही इज सेव्ड फ्रॉम द स्ट्रेंज लैंड बाय हिज काइट विच वॉज द ओनली थिंग ही एवर केयर्ड फॉर। अब जब वो उस लैंड में पहुंचता है जहां पर बहुत सारे टेलर्स और कोबलर्स उसको टीचिंग देते हैं उसकी बिलोंगिंग्स की केयर करने की, वहां पर वो बहुत अपसेट हो जाता है, बहुत थक जाता है, बहुत भूखा होता है और रोता है। तब वहां पर उसकी काइट जो होती है वो उसको सेव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां से निकालने के लिए आती है। और वहां पर वो उस काइट पर बैठकर जब लैंड में आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वही काइट है ये जिसकी केयर करता था। तो इस स्टोरी में बेसिकली हमने यही सीखा था बच्चों कि हमें अपनी बिलोंगिंग्स की, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, अपनी सारी चीजों की केयर करनी। कोई भी चीज कभी भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। जैसे जतिन काइट की केयर करता था, तो उसने देखा उसके ड्रीम में कि उसकी काइट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई और वो वहां से उस अननोन लैंड से उसको वहां से निकाल कर लेकर आई। तो हम इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट वर्ड है वॉन्ड। वॉन्ड मतलब होता है लेट समवन नो अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन। मतलब कि किसी को पता चलना कि किसी काम को न करने पे उससे क्या, उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, कि धमकी देना। कई बार हम भी कुछ गलत काम करते तो हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स हमें गुस्सा करते हैं, हमें वार्न करते हैं कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर भी हमने वार्न वर्ड जो है वो रीड किया है, जिसमें जतिन के फादर जो है उसको वार्न करते हैं कि मैं तुम्हें न्यू सैंडल्स दिलवा रहा हूं, लेकिन अब तुमने अगर इनको खराब किया तो तुम्हें नए सैंडल्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रीज्ड। हेयर मार्क्स ऑन द कॉर्नर ऑफ पेजेस। क्रीज्ड का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा है कि जतिन जो था वो अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स की कॉर्नर्स में वो क्या करता था, क्रीज बना देता था, यानी उनको फोल्ड करता था। जैसे हमारी ट्राउजर और पैंट्स में आपने देखा होगा सेंटर में एक क्रीज बनी होती है, तो इसी तरीके से जतिन भी अपनी बुक्स और नोटबुक्स के पेजेस में क्रीज बना देता था, उनको फोल्ड कर कर लाइंस बना देता था उन पर। वर्ड है स्टम्बल, जिसका मीनिंग होता है व्हेन यू नियरली फॉल। अचानक से एकदम से तुम गिर जाते हो जब, उसको हम बोलते हैं स्टम्बल। रमेश का मतलब होता है टू मूव थिंग अराउंड केयरलेसली व्हाइल सर्चिंग फॉर समथिंग। जब आप किसी चीज की खोज कर रहे होते हो, जब किसी चीज को ढूंढ रहे होते हो, तो उथल पुथल मचा देते हो, इधर उधर फेंकते हो चीजों को, तो बहुत ही केयरलेस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं रमेज। वैनिश्ड मतलब डिसअपियर्ड यानी बिल्कुल खत्म हो जाना, दिखना बंद हो जाना। ग्रीमेज का मतलब होता है टू मेक एन अगली एक्सप्रेशन विद योर फेस टू शो पेन, डिसलाइक एटसेट्रा, यानी अपने फेस से इतने बुरे एक्सप्रेशंस दिखाना कि आप दिखा रहे हो अपने फेस पे कि आप पेन में हो या आप किसी चीज को लाइक नहीं कर रहे हो। यहाँ पर है कि किसी पर्सन को या किसी भी चीज को कहीं पर भी अचानक से एकदम लेके चले जाना, उसको बोलते हैं विस्क्ड। हमारा सबसाइडेड, जिसका मीनिंग है बिकेम लेस इंटेंस। आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो और आपका जो गुस्सा है वो रुक जाता है, अचानक से आप शांत हो जाते हो, उसको बोलते हैं सबसाइडेड। प्लीडेड मतलब आस्क समबडी फॉर समथिंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस वे, यानी किसी से बहुत ही सीरियसली आप रिक्वेस्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं प्लीडेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉर्चर, द एक्ट ऑफ कॉजिंग समबडी सीवियर पेन इन ऑर्डर टू पनिश देम, यानी कि किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना, बहुत दर्द देना, उसको पनिशमेंट दे रहे हो। तो हम उसको बार बार कोई काम करने को बोल रहे हैं, वो बहुत दुखी होकर कर रहा है, उसको हम तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसी को हम टॉर्चर करना कहते हैं। एडिबल का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज सेफ टू ईट, जो भी चीज खाने के लिए सेफ होती है उसको एडिबल बोलते हैं। एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड यानी बहुत ज्यादा थक जाना। एनर्जेटिक मतलब हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होना। सो नेक्स्ट हमें बुक एक्सरसाइज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन ए दिया हुआ है, टेक द करेक्ट आंसर, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आपको
डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक का मार्क लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज जतिन नीडेड अ न्यू पेयर ऑफ फुटवेयर एवरी मंथ बिकॉज ही, जतिन जो था उसको हर मंथ न्यू सैंडल्स का पेयर चाहिए होता था, क्योंकि वो क्या करता था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बाइंग न्यू शूज, उसको न्यू शूज खरीदना बहुत अच्छा लगता था। डिडंट केयर अबाउट हाउ ही यूज देम, उसको पता नहीं चलता था कि उनको कैसे यूज करना है, बिल्कुल उनकी केयर नहीं करता था। एंड सी ऑप्शन इज वॉज गिवन फुटवेयर ऑफ पुअर क्वालिटी, क्योंकि उसको पुअर क्वालिटी के फुटवेयर दिए जाते थे, इसलिए वो हर मंथ न्यू खरीदता था। आंसर इज बी, डिडंट केयर अबाउट हाउ ही यूज्ड देम, क्योंकि वो उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता था कि कैसे उनको यूज करना है। क्वेश्चन 2 इज देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट जतिन केयर्ड फॉर, एक ही चीज थी जिसकी जतिन बहुत केयर करता था। ऑप्शन ए इज हिज काइट, ऑप्शन बी हिज मील्स, अपने खाने की, एंड ऑप्शन सी हिज क्लोथ, अपने कपड़ों की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वो अपनी काइट की बहुत केयर करता था। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन द सैंडल्स फाइनली स्टॉप्ड जतिन फाउंड हिमसेल्फ इन अ, जब सैंडल्स फाइनली रुक गए तो जतिन ने अपने आप को कहाँ पर पाया। ए ऑप्शन इज डीप होल, बहुत गहरे गड्ढे में, बी डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घने जंगल में, और सी स्ट्रेंज प्लेस, बहुत ही ज्यादा अलग सी जगह में। सो आंसर इज सी, एक बहुत ही अलग जगह में उसने अपने आप को पाया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो बहुत ही ज्यादा एक अलग ही स्ट्रेंज सी जगह पर है, जहां पर सब कुछ डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इज द कोबलर आस्क्ड जतिन टू, कोबलर ने जतिन से क्या बोला। लर्न हाउ टू मेंड शूज, सीखो जूतों को कैसे सिलना है। मेंड हिज ओन शूज, अपने जूतों को सिलो। हैव सम फूड फर्स्ट, पहले कुछ खाना खा लो। तो कोबलर्स जो थे उन्होंने जतिन से क्या बोला कि मेंड हिज ओन शूज, अपने शूज को मेंड करो। क्वेश्चन नंबर 5 इज जतिन ले ऑन द ग्राउंड क्राइंग बिकॉज ही वॉज डैश, जतिन जो था वो ग्राउंड में लेट गया, ग्राउंड के ऊपर लेट गया और रोने लगा। क्यों रोने लगा। ए है टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा थक गया था। बी हर्ट हो गया था, उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। और सी है मिसिंग हिज काइट, कि वो अपनी काइट को मिस कर रहा था। सो आंसर इज टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा थक गया था, उसे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी उस टाइम, तो वो जमीन पर लेट के रोने लग गया था और वो रिक्वेस्ट कर रहा था कोबलर्स से एंड टेलर्स से कि मुझे मेरे घर वापस जाने दो। नाउ विल सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड जतिन्स टीचर्स कॉल्ड हिम, जतिन की टीचर जो थी उसको स्कॉल्ड क्यों करती थी, डांटती क्यों थी। सो आंसर इज जतिन्स टीचर्स कॉल्डेड हिम फॉर च्यूइंग द एंड्स ऑफ हिज पेंसिल्स। हमने स्टोरी में रीड किया है कि जतिन हमेशा अपनी पेंसिल के एंड्स को च्यू करता था, चबाता था, इसलिए उसके जो टीचर्स थे उसको डांटते थे उसको। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड जतिन टेक केयर ऑफ हिज काइट, वो अपनी काइट की केयर कैसे करता था। आंसर इज ही वुड केयरफुली मेंड द काइट दैट हैड कॉट हिज फैंसी विद पैचेस एंड मेड इट लास्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। वो क्या करता था, जब भी उसकी काइट कहीं पे अटकती थी, कहीं पे फंसती थी, बहुत ही ध्यान से वो उसकी केयर करता था, उसे मेंड करता था और फैंसी फैंसी चीज़ों से उसको सजाता था, उसको उसके ऊपर पैचेस लगा लगा कर उसको ठीक करता था ताकि उसकी काइट जितनी लंबी चल सके चले। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपेंड व्हेन जतिन स्टार्टेड मेंडिंग द शूज बाय द ऑर्डर्स ऑफ द कोबलर। क्या हुआ था जब उसने अपने शूज को मेंड करना स्टार्ट कर दिया था कोबलर के कहने पर। सो आंसर इज द नीडल pricked his fingers, his neck ached from bending over the sandals too long। उसकी फिंगर में निडल चुभ गई थी और उसकी जो गर्दन थी वो बहुत ज्यादा दर्द होने लग गई थी, क्योंकि बहुत देर तक वो गर्दन को झुकाकर अपने शू को मेंड कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डिड द कोबलर टेक जतिन टू द 5-storied बिल्डिंग, वो उसको 5-story बिल्डिंग में कोबलर क्यों लेकर गया। आंसर इज द कोबलर टुक जतिन टू अ 5-storied बिल्डिंग टू मेक हिम क्लाइंब अप एंड डाउन 1 stair एट अ टाइम, ताकि वो उसको एक ही टाइम पे एक सीढ़ी को चढ़ना और उतरना सिखा सके। कोबलर्स जो थे वो जतिन को 5-storied बिल्डिंग में इसलिए लेकर गया था क्योंकि वो उछल उछल के सीढ़ियां चलता था, उतरता था, तो कोबलर उसको वहां लेकर गया था ताकि उसको सीढ़ियां उतरना और चढ़ना अच्छे से सिखा सके। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डिड द टेलर्स आस्क जतिन टू डू व्हेन ही स्टार्टेड स्टिचिंग। टेलर्स ने जतिन को क्या कहा जब उसने अपने कपड़ों को स्टिच करना स्टार्ट किया। Answer is the tailors asked Jatin to start over every time he pierced the cloth with his needle। टेलर्स ने जतिन से कहा कि स्टार्ट करो, जितनी भी बार वो अपनी सुई को उस कपड़े पे लगा रहा था, पियर्स्ड कर रहा था, मतलब चुभा रहा था नीडल से, वो उतनी बार उसको बोल रहे थे जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डिड जतिन बैंग हिज हेड इन द एंड। स्टोरी के एंड में जतिन ने अपने हेड को कैसे बैंग मतलब कैसे पीटा, उसकी जमीन पर इतनी जोर से आकर सर टकराया, तो कैसे ये सब कुछ हुआ ये आप। So answer is when Jatin was lying down exhausted, a kite fell on his lap asking him to
pulled his string and assured him that it would take him out from that place. से जब उन स्टेयर्स से एकदम से गिरा था तो वो एक अननोन प्लेस में उसने अपने आप को पाया था। और जब वो वहां पर कोबलर्स और टेलर्स की बात को मान रहा था, बहुत एग्जॉस्टेड हो चुका था और दुखी होकर उस जमीन पर वो लेटा हुआ था, बहुत टायर्ड हो चुका था वो, तो अचानक से उसकी जो काइट थी वो उसके लैप में आकर गिरती है, उसकी गोद में आकर गिरती है और उसको बोलती है कि मेरी स्ट्रिंग को पकड़ लो, और वो उसको विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्लेस में वापस लेकर जाऊंगी, तुम्हारे घर। द काइट टुक हिम अप एंड सून दे केम डाउन, और काइट ने उसे ऊपर उठाया और वो जल्दी ही नीचे वापस आ गए स्काई से। एंड जतिन बैंग्ड हिज हेड ऑन द फ्लोर, और जब वो ऊपर से इतनी स्पीड से नीचे की तरफ को आ रहे थे तब जतिन का जो हेड था वो एकदम से फ्लोर से आकर बहुत ही तेज बैंग यानी टकरा गया था, बहुत तेज उसके सिर में चोट भी लग गई थी। तो इस तरीके से जतिन का जो हेड था वो फ्लोर से बैंग्ड हो गया था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब हम देखते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर हमें कुछ लाइंस दिए हैं जिनको रीड करके हमें उन क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क यू विल नीदर गेट फूड नॉर बी अलाउड टू स्लीप, द अदर वन इज स्टिल लेफ्ट। यहाँ पर ये किसने बोला था कि जब तक तुम अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते ना तो तुम्हें खाना मिलेगा ना ही तुम्हें सोने को मिलेगा, अभी एक जो चीज है वो बची हुई है। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स हम देखते हैं। फर्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का फर्स्ट यानी कि ए क्वेश्चन हमें दिया है, हु सेज द अबव लाइन्स टू हुम। तो आंसर है यहाँ पर कोबलर सेड टू जतिन। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो हमने लाइंस अभी रीड करी हैं वो किसने और किससे कही हैं, तो कोबलर्स ने कही है जतिन को। क्वेश्चन बी इज व्हाट वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड, कौन सा वर्क कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, आंसर इज द मेंडिंग ऑफ हिज सैंडल्स। हम सब ने स्टोरी में रीड किया है कि जतिन ने सिर्फ 1 सैंडल कंप्लीट किया था, मेंड किया था, और जो सेकंड सैंडल था उसका भी मेंडिंग उसकी बाकी थी, तो इसलिए कोबलर ने उसको बोला था कि मेंडिंग ऑफ हिज सैंडल इज पेंडिंग, तो अभी उसे वो कंप्लीट करना पड़ेगा। सी क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर वन इन द अबव लाइन। अदर वन यहाँ पर किस चीज को बोला गया है, आंसर इज द सेकंड सैंडल। अदर वन किसको बोला गया है, सेकंड सैंडल को बोला गया है, क्योंकि जतिन ने सिर्फ 1 सैंडल कंप्लीट किया था तो कोबलर ने उसको अदर वन यानी दूसरा सैंडल कंप्लीट करने के लिए भी, मेंड करने के लिए भी बोला था। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का सेकंड हमें दिया हुआ है, आर यू हंग्री, वी हैव मेनी ऑफ योर एडिबल आइटम्स। यहाँ पर पूछा गया है क्या तुम हंग्री हो, हमारे पास बहुत सारी खाने की चीजें हैं जो तुम पसंद करते हो या तुम खाते हो। तो सेकंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का एक क्वेश्चन हमें दिया है, हु सेड द अबव लाइन्स एंड टू हुम। किसने बोली है ये लाइन्स कि तुम बहुत भूखे हो, क्या तुम भूखे हो और हमारे पास बहुत सारी तुम्हारी खाने की चीजें, ये लाइन किसने किसको बोली है, आंसर इज द टेलर्स सेड टू जतिन। टेलर्स ने बोला था जतिन को। क्वेश्चन बी इज व्हाई डिड द स्पीकर ऑफर समथिंग टू ईट, स्पीकर ने खाने के लिए कुछ ऑफर क्यों किया था जतिन को, आंसर इज द स्पीकर ऑफर्ड समथिंग टू ईट बिकॉज जतिन वाज क्राइंग, क्योंकि जो था वो रो रहा था और बहुत ही ज्यादा थक चुका था। क्वेश्चन सी इज व्हाट एडिबल थिंग्स वर ऑफर्ड, कौन सी खाने की चीजें ऑफर की गई थी जतिन को, आंसर इज द टेलर्स ब्रॉड सम ऑफ देयर पेंसिल्स फॉर जतिन टू च्यू, क्योंकि जतिन जो था वो हमेशा अपनी पेंसिल्स को च्यू करता रहता था, इसलिए टेलर्स ने उनके पास जो मार्क करने वाली पेंसिल्स थी जिससे वो अपने कपड़ों को मार्क करते थे, वही पेंसिल्स उन्होंने जतिन को ऑफर की खाने के लिए। That's all in today's video। आज हमारी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो सबसे फर्स्ट आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए जिसमें मैंने इस चैप्टर को कंप्लीटली ब्रीफली समझाया है। एक बार लेसन कंप्लीटली समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर पार्ट भी इजीली समझ में आ जाएगा। Thanks for watching my video. If you stayed up till here, don't forget to like, share and subscribe. I'll meet you in my next video. Till then, bye-bye.